5 वर्ष के ध्रुव ने भगवान को पा लिया। इसी नाम को गाकर के प्रहलाद ने खंबे से नरसिंह को निकाल दिया। लोग कहें कि बुजुर्ग ही इस नाम को लेते हैं, तो मैं कहता हूं जब तक विद्यार्थी लाइन में, जब तक युवा अवस्था में परमात्मा का चिंतन जिसने नहीं किया, उसके आने वाली पीढ़ी हमेशा दुखी रहती। क्यों? जब कोई वस्तु हमारे लायक नहीं होती, तभी हम उसे पॉकेट से निकाल कर फेंकते हैं कि नहीं? इसी प्रकार मनुष्य की उम्र जब 60 और 70 पार हो जाती है, एक तरह से वो परिवार के किसी काम का नहीं होता है। ये तो मजबूरी है। अगर 60 और 50 साल में माला ले भी ली तो कोई बड़ी बात नहीं है भैया। बोलो राधे राधे। 50, 60, 70 में भजन करने बैठे तो मैं दावे के साथ कहता हूं 4 वेद 6 शास्त्र कहते हैं कोई गारंटी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मरता तो क्या नहीं करता। घुटनों में दर्द हो रहा है, 4 रोटी की जगह 1 खा रहा है, बीपी ब्लड प्रेशर शुगर की दवाइयां चल रही है, चलने से लाचार है, लकड़ी भी गवाही दे रही है कि अब मत चलो, ठोकर खाकर गिर जाओगे। तो बताइए वो व्यक्ति क्या करेगा? सीताराम 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 कहिए, बोलो सीताराम 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 कहिए। और जाहि विधि राखे राम आहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम आहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम से बहात में। मुख में हो राम नाम, राम से बहात में। अरे मुख में हो राम नाम, राम से बहात में। मुख में हो राम नाम, राम से बहात में। अरे तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। हमेशा भगवान साथ में। जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम, पर हम रहते ही नहीं, दुनिया की माया कमाने में लग जाते हैं। कहने का मतलब बुजुर्ग होकर भजन करो तो ठीक नहीं, कम से कम भजन करने की उम्र 15 वर्ष से शुरू हो जाती है। अपना विद्या अध्ययन करो, सरस्वती को मनाओ, भगवान को भी मनाओ, 2 अगरबत्ती लगाओ, पाठशाला जाओ, धीरे धीरे बड़े हो जाओगे, डिग्री पाते जाओगे और करेक्ट आप स्थान पर पहुंच जाओगे जहां आपको जाना है। वरना के प्रिय न राम बैदेही, जो प्रिय राम बैदेही। सजिए ताहे कोट बैरी शम यद्यपि परम स्नेही। सजिए ताहे कोट बैरी शम यद्यपि परम स्नेही। तो क्या बोलना है? 15 वर्ष से ही शुरू हो जाओ, ताकि भगवान सोचे कि इसने मुझे अपनी उम्र दी है तो मैं इसे भी अपनी उम्र दे देता हूं। प्रेम से ताली बजाइए। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे थोड़ा ताली बजाइए, गोविंद का ध्यान करिए। जय हो। अभी देखो भाई, तालियां मरीजों जैसी बज रही है। पीछे वाले भाई बंधु, तालियां मरीजों जैसी बज रही है। और हम तो वास्तविक मरीज हैं। अपने आप को मरीज समझना। कौन सा रोग लगा है हम लोगों को? मैं अपने भाई से प्रेम नहीं करता हूं, जरूर कोई ना कोई बीमारी है। मैं अपनी पत्नी को ठीक से रखना नहीं जानता, जरूर कोई ना कोई मुझ में बीमारी है। मैं रोज 2-4 झगड़ा करके घर में वापस आता हूं, लगता है मेरे अंदर कोई बीमारी है कि नहीं? हाथ उठाकर बताइए। बिना बीमारी के कुछ नहीं होता। अब ये बीमारी दूर कहाँ होगी? उसका एक ही हॉस्पिटल है और वो यही है। और दवाई कौन सी है? भगवान के कीर्तन में ताली बजाओ, बजाइए सभी। हरि बोल।
अबल किशोर। जय गोपी चित छोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभ मंगलमय शुभारंभ करते हैं। भागवत की कथा बड़ी चिन्मयी है, अद्भुत है। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया भागवत महात्म्य के बारे में, और महात्म्य की कथा में क्या श्रवण किया कि भागवत की कथा कैसे सुनी जाती है, क्या क्या नियम है, सुनने का मतलब क्या है, कथा सुनने से क्या मिलता है, और अगर 7 दिन हमने इस यज्ञ में आकर कथा सुनी है तो उसका परिणाम क्या होता है। भाई कोई काम करते हैं तो उसका परिणाम तो आता है। बालक वर्ष भर पढ़ाई करेगा तो परिणाम आता है कि नहीं, परीक्षा होती है। ऐसी बात नहीं है आप 7 दिन पंडाल में बैठो और परिणाम ना आए, हो ही नहीं सकता है। आपकी जो पेपर वाली कॉपी है वो भगवान के हाथ तक तो पहुंचनी है, चाहे वो 00 आए। बोलो जोर से राधे राधे। इतने धीरे बोले, डर गए फेल होना है। बोलो राधे राधे। 1 नंबर तो यहीं जुड़ गए, आप कोई फेल नहीं करेगा। क्योंकि कलयुग केवल और नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। दो पहरेदार 24 घंटे हमारे कंधों पर बैठे रहते हैं। हाँ, जहां तुम जाओगे, जहां तुम सोओगे, जहां तुम खाओगे, जहां तुम चलोगे, जहां तुम हंसोगे, जहां तुम रोओगे, जहां तुम भजन करोगे, जहां बुराई करोगे, जहां भलाई करोगे, दोनों डायरी लेकर खड़े रहते हैं। ये भगवान ने भेजे। ये तो दोनों बैठे कि भाई तू भलाई लिख और मैं बुराई लिखता हूं। पेपर चल रहा है हम लोगों का, और सर पे कौन बैठ रहा है? सर पे नाच रहा है काल, हमेशा रहता है। वो तो घूमता रहता है बीच में, कब मौका मिले कब मौका लेके। वो तो प्रभु हरि की इच्छा ऐसी है, पूर्व जन्म के पुण्यों का फल ऐसा है। हमारे पूर्वजों की ऐसी कुछ इच्छा थी, हमारे पूर्वजों की कृपा ऐसी है कि हम लोग पंडाल में बैठे हैं। नहीं तो कुर्बाई इतनी बड़ी है कि रघुवंश वाटिका की दीवारें तोड़वा दी जाएंगी। बोलो राधे राधे। गोस्वामी जी कहते हैं इस सरोवर के निकट कौन आता है? इस सरोवर के निकट तो वही आएगा जो हंस बनकर आता है। बोलो राधे। और इस सरोवर में क्या मिलता है? बोले मोती मिलता है। प्रहलाद की उम्र 5 वर्ष की, लेकिन भजन करने जुट गया वन में जाकर। किस लिए? केवल मां ने धक्का देकर पिता की गद्दी से नीचे उतार दिया। 2 माता थी प्रहलाद की, ध्रुव की। सौतेली माता ने धक्का दे दिया, इस गद्दी के लायक नहीं है तू। अगर इस गद्दी पे बैठना है तो तू वन में जाकर भजन कर, और भजन में भगवान को प्रसन्न कर, और फिर प्रसन्न करके भगवान से बोल कि मैं अगले जन्म में इस माँ की कूख में आऊं और फिर मेरा जन्म हो। मेरी बिना कूख के जन्म हुए तुझे इस राजगद्दी का मालिक कोई नहीं बना सकता है।
ध्रुव ने सोचा मैं जरूर भजन करूंगा। मालूम है ध्रुव जी ने भजन किया, नारद जी ने परीक्षाएं भी ली बहुत। बेटा कहाँ जा रहे हो? कथा तो अंदर की है भागवत की, लेकिन मैं 2 मिनट बता रहा हूँ। नारद ने परीक्षा ली कि ये लौट जाए, लेकिन जो धर्म की ओर बढ़ जाता है, जिसका कदम धर्म की ओर बढ़ता है, वो वापस नहीं आता है। बोलो राधे राधे। और जिसने कीचड़ में पैर फंसा दिया, तो जब अगला पैर ऊपर करेगा तो दूसरा पैर कीचड़ में अवश्य जाएगा। ध्रुव से नारद जी ने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान को प्राप्त करने के लिए। कहाँ? वन में। बोले वन में तो शेर रहता है, वो तुम्हें खा जाएगा। बोले मेरी माँ कहती है, जो असली माँ थी उसने कहा था, बोले मेरी माँ कहती है शेर में भी भगवान है, वो नहीं खाएगा। अरे बोले वहां वन में खाने पीने को कितने बार भोजन करते हो? बोले 2 4 6 8 बार, बच्चे हैं हम तो 5 वर्ष के। अरे तो वहां भोजन नहीं मिलेगा, क्या खाओगे? बोले जब दांत नहीं तब दूध दियो। बच्चे के जब दांत नहीं होते, जन्म लेता है, तो क्या देता है भगवान? माँ के आंचल से ही उसे जीवन दान मिलने के लिए दुग्ध पान करने की व्यवस्था वो करता है। तो दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो कछु और देगो। बोलो जोर से राधे 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 राधे। जब दांत दिए हैं तो कुछ पाने को भी देगा, क्योंकि दांत तभी मिले हैं कुछ खाने के लिए। और परमात्मा की शरण, परमात्मा की सन्निधि में रहने वाला कभी प्यासा नहीं रहता, भूखा नहीं रहता। रात गुजारने के बाद उसे कुछ न कुछ मिलता ही है। तो नारद ने 5 वर्ष में भगवान को पा लिया। फिर 15-20 वर्ष बाद की तो मैं बात ऐसे ही कर रहा हूं। तो भागवत की कथा का शुभारंभ आज हो रहा है, द्वितीय दिवस का। कल आपने महात्मा कथा सुनी, तो प्रथम और द्वितीय दिवस में सबसे पहले एक प्रश्न आता है। पहला स्कंद आया, तो प्रथम स्कंद का पहला श्लोक क्या बोलता है? बोले भागवत में सबसे पहले वंदना करी जाए। राम कथा में वंदनाएं हुई हैं कि नहीं? और मध्य प्रदेश तो राम कथा का मुख्य है। मैं हर राष्ट्र में गया हूं, राज्य में गया हूं, लेकिन 90% राम कथा रामायण मध्य प्रदेश में ही गाई जाती थी। बोलो राधे राधे। आप सोच रहे होंगे महाराज कह दें गाती गाई जाती है नहीं, थी। और सबसे ज्यादा अब गाई जाती है, वो भारत नहीं है, वो इंडोनेशिया है। भारत में 80% हिंदू रहते हैं और इंडोनेशिया में 100% मुस्लिम रहते हैं, एक भी हिंदू नहीं है। और भारत हिंदू राष्ट्र की कगार पर है और इंडोनेशिया पूरा इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन घर घर रामायण रखी है और घर घर राम कथा पढ़ी जाती है और विदेशों में रामलीला के आयोजन और राम कथा की जाती है। बोलो राधे राधे। क्यों? जमाना सोशल मीडिया का है, झूठ बोलेंगे तो सेकंड में पकड़े जाएंगे, तो झूठ नहीं बोल सकते। संपूर्ण मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन हर घर में रामायण होती है, क्योंकि वो जानते हैं राम हमारे पूर्वज हैं। इतनी भीड़ हो जाती है सज्जनों, ऐसी ऐसी भीड़ लग जाती है, लेकिन कहते हैं ना कि घर आए नाग न पूजे, हम बामई पूजन जाए।
सिर्फ कारण एक ही है कि हमारे भारत राष्ट्र में जब जब भगवान ने अवतार लिया तो उन्होंने भारत को नहीं छोड़ा। जिस जिस जन्म में जिस जिस अवतार में प्रभु ने अवतार लिया, कहते हैं मैं भारत भूमि को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन भारत भूमि वालों ने राम को छोड़ दिया। क्यों? घर के लेकिन घर का ऐसा नहीं बनता है। घर का तो विभीषण भी था, घर का तो रावण भी था, फिर रावण को विभीषण ने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि राम का जो नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए। भारत में रहने का मतलब ये नहीं है कि मदिरापान करो, वेश्यावृत्ति करो, बहन को बहन मत कहो, दादा को दादा मत कहो, पिता को पिता मत कहो, और आप कितनी बड़ी डिग्री पा करके कितनी बड़ी नौकरी चाहो नहीं मिलेगी, दीमक खा जाएगा कागज को। क्यों? कि जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम हो, जही पर कृपा राम के होई, जय पर कृपा राम के होई, और ता पर कृपा करे सब कोई, होता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, होता पर कृपा करे सभी को। जिस पर राम की कृपा है, चाहे तो बिजनेस में हो चाहे नौकरी में हो, ध्यान देना मेरी एक एक पॉइंट को यदि आप जेब में रखकर चलेंगे तो मैं समझता हूं आपको घाटा नहीं होगा, बेनिफिट होगा। चाहे तो बिजनेस हो, चाहे वो व्यवसाय हो या नौकरी हो या विद्यार्थी का जीवन हो, चाहे रसोई घर में रहने वाले हो, चाहे हम घर के अंदर रहते हो, जब तक राम नहीं होंगे, जब तक कृष्ण नहीं होंगे, हमारे ऊपर कोई दया करने वाला नहीं। मैंने एक पुलिस वाले को टीआई बनते देखा है। क्यों बन गया भाई? और मैंने कई पुलिस वालों को ऐसे भी देखा कि जिंदगी भर रगड़ते रगड़ते वो पुलिस ही मुश्किल से रहे, और ऐसे कलेक्टर भी देखे हैं कि अपने जीवन में सेकंड नहीं लगा और हटा दिए गए पद से, निलंबित कर दिया। अभी 2-4-8 दिन की बात होगी, हमारे मध्य प्रदेश में ही कलेक्टर महोदय को हटा दिया। क्यों? कि जा पर कृपा राम के होई, नहीं थी कृपा, कलेक्टर बने बनाए हट गए। क्यों? जिस पर राम की कृपा होती है वो गरीब को जानता है, जिस पर राम की कृपा होती है वो माता पिता को पहचानता है, जिस पर राम की कृपा होती है वो जानता है कि सामने वाला आया है तो मैं अपने पद का अभिमान ना करके इससे बात करूं तो बस समझ लो आपकी प्रमोशन होगा, डिमोशन नहीं होगा। बोलो जोर से राधे राधे। इतने धीरे बोले हो फिर भी बोलो राधे 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 राधे। प्रमोशन चाहिए, अरे किसानी में प्रमोशन चाहिए, नौकरी में प्रमोशन चाहिए, विद्यार्थी जीवन में प्रमोशन चाहिए, कितनों को चाहिए? अच्छा हाथ उठाइए, उठाइए, भगवान देने वाला है तो लीजिए ना। मुझे तो ऐसा लगता है आपको ना प्रमोशन चाहिए ना तरक्की चाहिए, आपको तो सिर्फ गोविंद चाहिए। और जिसके गोविंद हो गए भैया उसके तो सारे प्रमोशन बढ़ते जाते। बोलो राधे राधे। तो जन्माधस्य यथोन्मया, ध्यान देना भागवत में वंदना हो रही है, रामचरितमानस में वंदना हुई तो जब राम कथा होती है हम करते हैं तो एक दिन वंदना में लगा देते हैं, 2 दिन। क्यों? गोस्वामी जी ने बहुत सी वंदनाएं की है।
संतों की, ब्राह्मणों की, भगवान की, राम की, लक्ष्मण की, सीता की, जनक जी की, अयोध्या की गलियों की, सरयू की, जनकपुर की गलियों की, यानी भूतों की, प्रेतों की, अच्छे सज्जनों की, साधु, सबको प्रणाम किया गोस्वामी जी ने। सीय राम मैं अरे सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पान। सबको सीताराम। एक एक करके वंदना करते करते उन्होंने सोचा कोई कोर कसर रह गई हो तो भैया सबको सीताराम समझ के प्रणाम करता हूं। बोलो राधे राधे। स्वभाव ऐसा होना चाहिए। तो भागवत में वंदना वेदव्यास जी सोच रहे हैं अगर मैं वंदना करने में लग जाऊंगा तो समय बहुत निकल जाएगा, और यदि मैं राम की वंदना करके शुरुआत कर देता हूं तो कृष्ण उपासक सोचेंगे कि ये तो राम जी का ही ग्रंथ है, और यदि कृष्ण का नाम लेकर शुरुआत करता हूं तो राम उपासक सोचेंगे ये तो राम कृष्ण का ही ग्रंथ है। न देवी को याद कर पा रहा हूं, न राम कृष्ण को याद कर पा रहा हूं। कभी कभी हम क्या करते हैं, जो अलग अलग काम हैं उनको एक साथ ही निपटाकर घर पहुंच जाते हैं। एक काम करो फिर घर जाओ, फिर एक काम करो फिर घर जाओ, फिर एक काम, समय नहीं है बोले पूरा इकट्ठा कर लो फिर ही घर जाएंगे। बोलो राधे राधे। तो वेदव्यास जी ने भी ऐसा ही किया है, ध्यान देना। यानी गागर में सागर भर दिया एक श्लोक, बस इसके बाद चल दिए आगे। ऐसा क्या कर दिया जो गागर में सागर भर गया। तो श्लोक कहता है कि जन्माधस्य यतोन्वया दितिरतश्चार्थे स्वभेद्य स्वराट, तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवये मुहन्ति यत सूरया। कि तेजो यथा विनिमयो यत्र सर्गोरमृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहिकम्। कि भैया सत्यम परम धीमहि। बोलिए सत्यनारायण भगवान जय हो। किसकी वंदना की? सत्य की वंदना की। थोड़ा ध्यान दें, केवल और केवल सत्य की वंदना, आगे कोई पीछे नहीं, श्लोक नहीं। सत्यम परम धीमहि। और कौन सा सत्य? उसका नाम नहीं लिया, बोले जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति से ये पूरा विश्व प्रपंच बनता है, ध्यान देना, और फिर पालित होता है, और पालन होने के बाद उसी की इच्छा से प्रलय हो जाता है। ऐसे परम सत्य की मैं वंदना करता हूं। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय हो। सत्यम परम धीमहि। अच्छा एक बार और बताइए, एक बार और जयकारा लगाइए। बोलो बाके बिहारी लाल जय हो। सत्य की वंदना करने का और भी मतलब हो सकता है? क्या मतलब हो सकता है? अरे ना राम की, ना कृष्ण की, ना दुर्गा की, ना काली की, ना भैरव की, ना सिद्ध की, है ना किसी की, सत्य की वंदना। और चल दिए आगे, कुछ नहीं लिखा, कथा शुरू।
तो सत्य का मतलब क्या है? एक मतलब और हो सकता है कि बिना सत्य बोले व्यक्ति का जीवन जीवन नहीं हो सकता है। बोलो राधे राधे। अगर जीवन में सत्य को नहीं अपनाओगे तो मंदिर जाना भी गलत है, फायदेमंद नहीं है। जब तक सत्य को जीवन में नहीं अपनाओगे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, 12 ज्योतिर्लिंग, अयोध्या, मथुरा, काशी, त्रिवेणी, प्रयागराज, कहीं भी चले जाओ। बोलो गलत तो नहीं कह रहा हूं? अगर नहीं कह रहा हूं तो जोर से बोलो राधे राधे। जीवन में सत्य को जोड़े रखो, कनेक्शन रहना चाहिए। अगर नेटवर्क गड़बड़ हो गया तो बंदी हो गया फोन। सत्यनारायण रूपी नेटवर्क यदि चाहिए तो हमारे गृह में टावर होना चाहिए भगवान सत्यनारायण का। कभी रिचार्ज करने की जरूरत ना पड़े, ऐसा भजन करते रहो। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, वेद व्यास ने एक ही श्लोक सत्य की वंदना इसीलिए और की होगी कि लोग जब इसको पढ़ेंगे या सुनेंगे तो जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य को अपनाएंगे। अब आप कहेंगे महाराज ज्यादा से ज्यादा सत्य को अपनाएंगे यानी कभी कभी झूठ भी बोल दें? अब तो पकड़े गए। ज्यादा से ज्यादा सत्य को अपनाते रहो, इसका मतलब कमी है। कहीं जरूरत पड़े तो झूठ भी बोल दो। हाँ, आवश्यकता पड़े तो बोल दो। क्यों? बनाने वाले ने जो वस्तुएं बनाई हैं वो उसी की तो बनी है। अरे झूठ बनाया तो किसने बनाया? इस मुरली वाले ने बनाया, हमने थोड़ी बनाया। इसने बनाया, हम झूठ बोल देते हैं। क्या दिक्कत है? जोर से बोलो राधे राधे। एक माता जी तो वैसे कह रही है, सही कह रहे हैं महाराज, अब तो हम झूठा ही बोला करेंगे। पर सुनो, झूठ मेरे गोविंद ने बनाया है, बोलने के लिए बनाया है। सत्य मेरे गोविंद ने बनाया, वह भी बोलने के लिए बनाया है। क्रोध मेरे भगवान ने बनाया है, वही भी करने के लिए बनाया है। अहंकार भी भगवान ने बनाया है, वो भी करने के लिए बनाया है। लेकिन निश्चित जगह पर झूठ बोलना, निश्चित जगह पर क्रोध करना, निश्चित जगह पर अहंकार करना, ये जरूर धर्म नीति में लिखा है। क्योंकि राम कथा तो ये कहती है, धर्म न दूसरे सत्य समाना, 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 ध्यान से सुन, बहुत पावरफुल चौपाई है, इससे बड़ा कुछ नहीं होगा। एक एक चौपाई महामंत्र है। दुनिया में मंत्र पढ़े जाते हैं, लेकिन गोस्वामी जी की हर चौपाई महामंत्र है। तो क्या है? धर्मो न दूसरे सत्य समाना, आगमो निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। और भैया
सबसे पुरानी बात तो ये है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप सभी कुरवाई वाले कथा सुनने आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी खुशी ये होती है जब कहीं दूर से कोई कथा सुनने आता। हमारे पूर्व यजमान स्वर्गीय प्रताप सिंह जी दांगी, जिन्हें दद्दा जी कहते हैं, करैया वाले, जिनके कुरवाई में भी 2-3 मकान हैं, उनके पुत्र तिलक सिंह जी बैठे हैं। तो करैया गांव में मेरी बहुत कथाएं हुई, उन्होंने कराई, और आज उनके पुत्र यजमान बन के बैठे हैं। वही तो स्वर्ग में बैठे हैं, लेकिन श्रवण कर रहे होंगे। और द्वितीय मेरे यजमान भैरव सिंह जी रघुवंशी, वही भी देख रहे होंगे कि मेरी वाटिका में कथा हो रही है। एक बार दोनों का ताली बजाकर स्वागत करें। और उस गांव करैया के काफी लोग आए हैं। कितनी दूर करैया है बताइए, कितनी ठंडी है। हम लोग कुरवाई घर में से निकलते तो सोचते रजाई में से कौन जाए। खूब आस्था पर तो आ रही है, संस्कार पर तो आ रही है, फलाने पर तो आ रही है, लेकिन आस्था पर, संस्कार पर आप अगरबत्ती नहीं लगा सकते हो। कभी आपको आंसू नहीं आ सकते हैं। इससे अच्छा वृंदावन भी उसी में देख लो, मथुरा भी उसी में देख लो। अगर सब कुछ उसी में देख लो तो दिल में कुछ नहीं बचेगा भगवान के अलावा। अरे प्रत्यक्ष प्रमाण से गोविंद बैठा है कुरवाई में। और बताइए, करैया से लोग आए हैं। एक बार ताली बजा दीजिए। तो धर्म न दूसरे सत समाना, धर्म न दूसरे सत समाना, आगम निगम पुराणे बखाना, आगम निगम पुराणे बखाना। दूसरा धर्म नहीं है। एक ही पुण्य करते रहो, सत्य बोलते रहो, सत्य बोलते रहो। लेकिन अब झूठ कहां बोलना है, ध्यान देना। भगवान का बनाया झूठ वो कहां बोलना है। अगर एक गाय भागते हुए जा रही है और शिकारी पीछे से दौड़ा हुआ जा रहा है, और अचानक तुमसे कोई पूछ ले कि भैया गाय को भागते देखा है, तो वहां क्या बोलोगे? बोलो बाके बिहारी लाल की। तो वहां क्या बोलना है आपको? झूठ बोलना है। अगर आपने गाय को भागते हुए देखा है और उस शिकारी से यदि कह दिया कि हाँ इधर से गाय भागते गई है, तो तुम्हारा वहां सत्य भी घोर पाप के बराबर हो जाएगा। आपका सत्य बोलने से गाय की मृत्यु हो जाएगी और वो पाप आपको लग जाएगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये शास्त्र कहता है, मना कर दो, हमने नहीं देखा। अगर किसी बेटी का विवाह हो रहा है, बारात धूमधाम से आ गई, बेटी की विदा में थोड़ी कहीं नोक झोंक दिक्कत आ रही है, अगर छोटा सा झूठ बोलने से उस बिटिया का विवाह अच्छे से हो जाता है, तो हमारी तरफ से एक झूठ मिला दो। नहीं भैया, बेटी बहुत अच्छी है, इनका घर वाले बहुत अच्छे हैं, बाराती भी बहुत अच्छे हैं। बोलो जोर से राधे राधे। नहीं तो आजकल तो अच्छों को भी बुरे बुरे बता रहे हैं, मत कर देना। वो तो चाहे बेचारा इन्हें लौंग खा कर ना जानता हो। बोलो जोर से राधे राधे। अगर आपने किसी की बेल को काटा है तो भगवान के दूत भी कैंची लेकर बैठे हैं आपके बेटे बेटी के लिए, वो तो कुछ नहीं करेगा। कर्म प्रधान अरे विश्व कर राखा, जो जस करे सो तसु फल चार। जरूरत नहीं है करने की, अपने आप हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाता है। कभी किसी का चेक कर लेना, किसी की बेटी बेटे की
विवाह में थोड़ी सी बाधा पैदा करके देखना, फिर तुम्हारे वो जवान होंगे, कितनी दिक्कत आती है। कोई परेशानी नहीं होगी, तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। दुनिया को सीताराम में देखो, अरे किसी का घर बसता है तो बसाओ, क्या फर्क पड़ता है। ऊपर वाले ने भेजा है, वो जोड़ा तो मिलकर ही रहता है, हम और आप मना करें तो भी क्या होता है। और झूठ बोल दिया यहां पर। और अब आपने कहा महाराज घमंड क्यों बनाया, ये तो बहुत बुरी चीज है, अहंकार नहीं करना चाहिए। फिर भगवान ने बनाया है तो किसी ना किसी जगह उपयोग करना चाहिए। राम कथा में कहते हैं गोस्वामी, जो अहंकार हनुमान जी ने किया है वो आप भी कीजिए। हनुमान जी क्या कहते हैं कि असि अभिमान, असि अभिमान तजहो जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। समझ में आया कि नहीं? हाथ उठाकर बताइए। अभिमान, ये अभिमान कभी मत छोड़ो। कौन सा? कि मैं भगवान का सेवक हूं और भगवान मेरे स्वामी है। ये घमंड जिसके हृदय में होगा वो कभी जिंदगी में हार नहीं सकता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। तो घमंड भी इसी जगह बनाया, लेकिन हम लोग कहां करते हैं ऐसा, कहां हमको घमंड है। शास्त्रों में कहा है, हरिहर निंदा सुने जे काना, पाप लगे गौघात समाना। भगवान की एक तो निंदा मत करो, और निंदा हो रही हो तो उस जगह पर मत बैठो। अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है तो जगह छोड़कर चले जाओ, अगर ताकत है तो वहां क्रोध करो, विरोध करो, और जान पे आ जाए तो जान पर भी खेल जाओ। बोलो राधे राधे। क्रोध करना है यदि तो। वैसे शास्त्र कहता है अहिंसा परमो धर्मः, किसी जीव की हिंसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब धर्म का नाश करने वाले पैदा हो जाएं, वहां जान की बाजी लगा देना चाहिए। बोलो जोर से राधे राधे। राधे सोए हुए व्यक्ति को उठना पड़ेगा, और जब तक उठेंगे नहीं कोई फायदा नहीं होगा। सब सो रहे हैं। मोह निशा जग सोबनहारा, और देख ही स्वप्न अनेक प्रकार। इस मोह रूपी रात्रि में सब सो रहे हैं, और मालूम है कई सो कर क्या क्या कह रहे हैं, हम तो बड़े अच्छे पंडित जी बन गए हैं, हमारे जैसा ज्ञानी कोई हो ही नहीं सकता है। एक सोचता है मैं बहुत बड़ा श्रोता बन गया हूँ, मैंने 50 कथाएं सुन ली। एक कहता है मैं 10 मंजिल का मालिक बन गया हूँ, मेरे जैसा मेरे छत से तो 3 जिला दिखाई देते हैं। एक कहता है मैंने 25 लाख की कार खरीद ली है, मेरे जैसा बड़ा आदमी कोई नहीं है। एक कहता है मैं तो मंत्री बन गया। मतलब ये मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं, लेकिन जगेंगे कब? जब ऊपर के लिए टिकट कट जाएगा। बोलो जोर से। सच्चे, अरे सच्चे सुख को ढूंढते 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 हमारा टिकट कट जाता है, लेकिन वो सुख नहीं मिलता है। क्योंकि दीन कहें, दीन किसे कहते हैं? गरीब को कहते हैं। दीन कहें धनवान सुखी, और धनवान कहें सुख राजा को भारी।
अंदाजा है। गरीब सड़क पर बैठा बैठा सोचता है धनवान सुखी होगा, जिस पर लग्जरी कार है, जो इटालियन पत्थर पे रहता होगा, जिसकी बाथरूम है और जिसकी किचन में ऐसे चमकीले पत्थर रहते होंगे, जिसके अंदर फ्रिज रखा रहता होगा, जो रोज गर्म और ठंडे पानी का केवल बटन दबाता होगा, सुखी तो वो होगा। एक गरीब सोचे तो दीन कहे धनवान सुखी, पर धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान से पूछा आप सुखी हो? अरे बोले महाराज क्या क्या बताएं, बहुत टेंशन है। उसको वो पत्थर बत्तर एसी फेसी ये सब जो किचन में जो जितने भी वो लगे हैं, फ्रिज रिज, वो सब आदत पड़ गई उसको, इतनी आदत पड़ गई कि वो धूल के समान दिखाई देने लगा। कुछ नहीं है वो, उसकी नजर में कुछ नहीं है। गरीब की नजर में बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी नजर में आदत पड़ गई उसे तो बोले कुछ नहीं। अरे महाराज कहाँ सुख है, सुख तो राजा को। चलो वहीं पहुंचते, राजा से पूछा कि दीन कहे, बहुत बड़ी बात है, जीवन सुधर जाएगा अगर यहां सीखोगे तो, कि दीन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राजा को भारी, पर राजा कहे महाराज सुखी। राजा बोले हम कहां सुखी है? ये दुनिया की प्रजा को संभालते संभालते मन उकता गया। सेवक 24 घंटे खड़े रहते हैं, अगर नहाने को जाते हैं तो गेट पर खड़े रहते हैं, सो रहे तो दरवाजे पर खड़े रहते हैं, हम मन से फ्री हो ही नहीं पाते हैं। अच्छा बताइए, सुन, वर्तमान में सोचिए मुख्यमंत्री है या सीएम पीएम है, वो नजर में रहता है कि नहीं? साहब अंदर सो रहे हैं, लेकिन साहब फ्री नहीं है, वो दुख लगी है कि बगल वाला तो बैठे। और हम कभी कभी क्या सोचते हैं, अरे मैं तो एकांत में बैठूंगा जब मन लगेगा मेरा, लेकिन वो एकांत में रहने ही नहीं देता। अरे साहब गड़बड़ हो जाएगा, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। वो बोर हो जाता है, उसकी नजर में सिक्योरिटी गार्ड भी फेल हो जाता है। पूछा आप सुखी है? बोले नहीं, सुख तो महाराज को होता है। इधर उधर घूमते हैं, बढ़िया ठाट बाट से रहते हैं, गोविंद हैं, लेकिन महाराज कहते हैं नहीं 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 नहीं, महाराज दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी और महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। एक बार देवताओं के राजा बन जाते तो ठीक था, पर इंद्र कहे कि ब्रह्मा सुखी। जो नए नए मॉडल बना बनाकर भेज रहा है, जो मूर्तियां हम बैठे हैं, जो किसके बनाए हुए हैं? ब्रह्मा के बनाए। कौन किसका बेटा बनेगा, कौन किसका नाती बनेगा, कौन किसका पोता बनेगा, सब नारायण के यहां से रजिस्टर जाता है। ध्यान रखना, केस जब चलता है तो पूर्ण रूप से अदालत में घूमता है, तो वो फाइल जब हमारी जाती है, भगवान नारायण चुनते हैं कि इसको किसका बेटा बनाया जाए। बोले इसने बहुत पुण्य किए हैं, इसने 24 घंटे भगवान का भजन किया है, पाप बहुत कम किए हैं, इसलिए बोले क्या करें? भगवान बोले साइन कर दिए भगवान ने पैड पर, लेटर पैड पर, बोले इसको किसी मिनिस्टर का बेटा बना दो। बोलो जोर से राधे राधे, अरे जोर से बोलो राधे। फ्री का सोने का पल्ला मिल गया साहब। क्या मिल गया? सोने का पल्ला भैया, जन्म से ही मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि रजिस्टर में लिखा था जाओ सीएम का बेटा बना दो। ये कर्माणु कर्मणा जायते जंतु, गीता में भगवान कहते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता। कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाधिपद्यते।
कर्म जैसा करोगे तो हमारा पूर्वार्ध का कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा हमारे वर्तमान का, दोनों मिलकर हमारे भाग्य को बनाते हैं। बोलो जोर से राधे राधे। क्या अकेला पूर्व जन्म काम नहीं करेगा? अरे ठीक है, तुम्हें सोने का पल्ला तो मिल गया, अगर तुम बड़े होकर के बुरे कर्म में लीन हो गए तो आपका बुरा कर्म जो वर्तमान का कर्म है आपको नरक में ले जाएगा। इसलिए पूर्व जन्म का पुण्य और वर्तमान के कर्म ही मनुष्य को महान बनाते हैं। बोलो राधे राधे। मैं कम से कम 1000 शब्द बोलता हूं तब आपसे राधे कहलवाता हूं, लेकिन आप तो कसम खाकर आए राधे नहीं बोलेंगे, क्योंकि आज तो दूसरा ही दिन है महाराज। 5 दिन में तो आप हमारी जान ही ले लोगे। क्या करें, कभी कभी गलत फहमियां हो जाती हैं। राजस्थान में कथा होती है तो जो लोहे के पाइप नहीं लगते, वहां लकड़ी की बल्लियां काम करती हैं और लकड़ी के बड़े बड़े पंडाल लग जाते हैं। तो एक जगह कथा हो रही थी और एक लाइन में माताएं बैठी थी, दूसरे में बढ़िया भाई लोग बैठे थे। एक माता जी रोज पीछे बैठती थी, 80 वर्ष की थी और डेली कथा में रोती थी बेचारी। इतना भाव, इतना प्रेम। मुझे लगता था हे भगवान, इस माँ को कोई भी कष्ट हो इसके कष्ट को दूर कर देना। एक बार बोलो राधे। पीछे बैठे बैठे 7वें दिन वो रो रही थी। मैं भी मन में सोच रहा था एक बार यदा कदा माता मेरे पास आ जाए तो 80 वर्ष की माँ को अगर मैं भी प्रणाम कर लूंगा तो मेरे हाथ पर मेरे सर पर ये हाथ रख देगी और वो मुझे प्रणाम करेगी तो मैं व्यासपीठ का आशीर्वाद उसे दे दूंगा, भगवान कल्याण कर देंगे। लेकिन मालूम है वो माता आई 80 वर्ष की माता। मैंने कहा हे माता जी, आप कथा बहुत बढ़िया सुनती थी, रोज रोती थी, आपको क्या कथा में अच्छा लगा? बोले महाराज क्या बताऊं, रोज कथा सुनती थी। जब आप कथा कहते थे तो आपकी महापुराण जो भागवत की पोथी है, जो कपड़ा इसमें बंधा था, ऐसे 20 वर्ष पहले मेरे पति का इसी कपड़े का पजामा बना था, उसे भैंस खा गई थी, इसलिए रोती थी। बताइए, उस कपड़े को देख देख कर रोती थी, मेरे पति के पजामे को भैंस खा गई थी। मैंने कहा हे राम राम राम, मैंने तो सोचा ऐसे नहीं। हम कैसे हैं, जगह कैसी है, व्यक्ति बगल में कैसा बैठा है, कैसे उसने वस्त्र पहने हैं, कैसे कपड़े पहनकर आया है, क्या मतलब है। इस महामोह रूपी रात्रि से जागना तो तभी होगा जब हम केवल और केवल गोविंद के चरणों में मन लगाकर कहेंगे कि उठ जागे मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोबत है। उठ जागे